नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं आज की तारीख। मैं अभिसार शर्मा। मुस्लिम समुदाय में 3 बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। मुस्लिम संगठनों ने इसे धर्म का मामला बताया है और सरकार को इससे दूर रहने को कहा है। लेकिन जब आप 3 तलाक की पीड़ितों को देखेंगे और उनके दास्तानों को सुनेंगे, उनके दर्द को सुनते हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि 3 तलाक आखिर क्यों और आखिर है क्या? क्या ये धर्म है या धर्म? इन 3 शब्दों पर देश में घमासान छिड़ गया है। शुरुआत 11 अक्टूबर को दशहरा के दिन हुई थी। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। बात महिलाओं के अधिकारों की थी, लेकिन मोदी के संदेश को सिर्फ 3 तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर देखा गया। बस यहीं से 3 तलाक पर तकरार बढ़ गई। परिवारों को बिखेर देने वाले 3 तलाक को अब धर्म का सवाल बना दिया गया है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 तलाक का खुलकर बचाव किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मोदी सरकार एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर धर्म में दखल दे रही है। कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे, ऐसा महसूस होता है कि मरकजी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। दरअसल लॉ कमीशन ने अलग अलग धर्मों में मौजूद महिला विरोधी कुरीतियों को दूर करने के मकसद से लोगों से राय मांगी थी। लॉ कमीशन ने ट्रिपल तलाक, बहु विवाह जैसे मुद्दों पर 16 सवालों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल तलाक पर भी सवाल उठे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया है और हमारी तमाम जमातें, सारे तबकात उसमें शरीक हैं कि हम मुखालफत करेंगे हुकूमत की हलफनामे की। 3 तलाक के विवाद में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े और कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के रहमानी जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ट्रिपल तलाक के बारे में MIM, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुकन हूँ, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकती। महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया है कि सरकार उनके धार्मिक मामलों में दखल ना दे, ट्रिपल तलाक जायज है। पहले जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पर वो काम करें और महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के तलाक और निकाह पर उसको बोलने का मैं समझती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारे शरई मामले हैं और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी शरीयत के आधार पर लेंगे। हमें सरकार से इस बात की मांग नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है। मुस्लिम धर्मगुरु भी ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में सरकार की राय को धर्म में दखल बता रहे हैं। मसला तो हमारा है ना, हमारे मूल अधिकारों का मसला है। हम भारत में किराएदार तो नहीं है ना कि आपकी मर्जी चलेगी। हमारे ऊपर हमारी मर्जी चलेगी ना, सबकी मर्जी सबके ऊपर क्यों चलेगी? यही तो भारत की सुंदरता है, खूबसूरती है। उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। एक रंग में नहीं रंगेगा ये भारत। सरकार पर हमले के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। बाकी पार्टियां भी मौका देखकर मैदान में कूद पड़ी। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो करे, एक्शन का रिएक्शन होता है। कानून अपना काम करेगा, भारत संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा और नई नई परंपराओं से नहीं चलेगा। जिसमें हमें अल्पसंख्यकों के मामलों में इस तरह से दखल नहीं देना चाहिए। और इस तरह की अगर कोई सार्थक बहस भी चलानी है तो सभी विपक्षी दलों को और जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं
उनके जो रिलीजियस आउटफिट हैं उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। ट्रिपल तलाक के बारे में तो सभी स्टेक होल्डर से बात करके इस्लाम धर्म के भी जो अलग अलग विद्वान हैं उनकी अलग अलग राय है, तो सबों से बात करके किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम पर कुछ थोपा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है कि 3 तलाक की प्रथा रहेगी या नहीं। केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आमने सामने हैं। कोर्ट में किसने क्या कहा है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, आइए देखते हैं। ट्रिपल तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। बाद में 6 मुस्लिम महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रिपल तलाक और मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत का विरोध किया। 7 अक्टूबर को दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने भी इस तरह की व्यवस्था को संविधान के खिलाफ बताया है। संविधान में 3 तलाक की कोई जगह नहीं है। मर्दों की एक से ज्यादा शादी की इजाजत संविधान नहीं देता। 3 तलाक और बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि संविधान में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है। इसमें धार्मिक अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर कसना जरूरी है। जो प्रावधान संविधान के मुताबिक नहीं है उन्हें खत्म किया जाए। सरकार के इस हलफनामे से पिछले महीने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि धार्मिक आधार पर बने नियमों को संविधान के आधार पर नहीं परखा जा सकता। 2 सितंबर को दिए गए जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी है कि पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति उसका कत्ल कर दे, इससे बेहतर है कि उसे 3 बार तलाक बोलने दिया जाए। पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत से मर्द अवैध संबंध नहीं बनाता या रखेल नहीं रखता। पत्नी के बीमार होने या किसी और बात को आधार बनाकर पति उसे तलाक दे सकता है। मर्द को दूसरी शादी की इजाजत पहली पत्नी को इससे बचाती है। 3 बार तलाक कहकर एक झटके में रिश्ता तोड़ने के चलन पर बरसों से बहस होती रही है, लेकिन अब व्हाट्सएप, स्पीड पोस्ट और यहां तक कि फोन पर तलाक देने से ये मामला और पेचीदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा था कि वो समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड पर क्या सोचती है। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से इस पर रिपोर्ट मांगी। लॉ कमीशन ने इस मामले में 16 सवालों पर लोगों से जवाब मांगे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन सवालों का विरोध कर रहा है। अब मुख्य सवाल क्या है ये देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात है और क्या आप चाहते हैं ये सब पर लागू हो? क्या पर्सनल लॉ महिलाओं के लिए असमानता की स्थिति बनाते हैं? 3 तलाक और बहुविवाह बंद किया जाए, रहने दिया जाए या इसमें सुधार किया जाए? ईसाइयों में तलाक के लिए 2 साल इंतजार का नियम क्या ईसाई महिलाओं के लिए भेदभाव भरा है? संपत्ति में हिंदू महिलाओं को हिस्सा दिलाने के लिए किस तरह के प्रावधान किए जाएं? तो मुस्लिम संगठनों ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला दिया है। इसमें अपने धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं को मानने की आजादी दी गई है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान का कहना है कि लोगों से 45 दिन में जवाब मांगे गए हैं और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तलाक, तलाक, तलाक कहने को तो ये सिर्फ 3 शब्द हैं, 3 अल्फाज हैं, लेकिन इसके पीछे कितना दर्द छिपा है ये सिर्फ वही जानता है जिन्होंने इसे झेला है। हम आपको उन 4 महिलाओं की दास्तान दिखा रहे हैं जिनकी जिंदगी इन 3 लफ्जों ने पूरी तरह से बदल दी। अरेंज मैरिज थी 2014 में 15 दिसंबर को शादी हुई थी और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ दोबारा इस फोन पे 3 बार तलाक कह दिया बस और पेपरों पे साइन करवा लिया। मुझे पता भी नहीं था कि बच्चे की भी लिख रखी है इसमें। मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गई है, नहीं समझ पा रही हूँ मैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहने वाली मुमताज परवीन का दर्द एकदम ताजा है। 3 महीने पहले मुमताज को उसके पति नासिर ने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। मुमताज अपने 13 महीने के बच्चे के साथ माता पिता के घर में रह रही है। मुमताज को अपने बेटी की फिक्र सता रही है। बहुत दर्द होता है जब इस बच्चे को
देखती हूँ कि इसे तो ये पता भी नहीं है मेरे साथ क्या हो गया है। वो फ़ोन पे बात करता है तो बहुत दर्द होता है देख के कि इसको तो कुछ पता भी नहीं क्या हो गया और इसकी ज़िंदगी का फैसला हो गया। और इस बच्चे को देना नहीं चाहती। उन्होंने लिखवा रखा है कि इसकी शादी कहीं और होगी तो ये बच्चा ले लेंगे हम, और पेपरों पे साइन करवा लिए। मुझे पता भी नहीं था कि बच्चे की भी लिख रखी है इसमें। तलाक का जिक्र आते ही मुमताज की आंखें भीग जाती हैं। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन जो जख्म उन्हें मिला है उसी के साथ अब जीना है। मुमताज कहती है कि पति का किसी और महिला के साथ अफेयर था और इसी वजह से उसका घर उजड़ गया। लेकिन दिल्ली की ही द्वारका की रहने वाली अर्शिया इस्माइल की कहानी मुमताज से एकदम अलग है। लेकिन 3 तलाक का दर्द वो भी झेल रही है। 10 साल की शादी के बाद 2011 में गुस्से में इनके पति ने तलाक 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 कह दिया और अर्शिया को उनकी बेटी के साथ घर और जिंदगी से निकाल दिया गया। अप्रैल 18 को उन्होंने मेरे को ड्राइंग रूम में बुलाया एंड और बोले कि मैंने तुम्हें 24 अप्रैल को बुलाया और बोला कि 18 अप्रैल को मैंने तुम्हें तलाक दे। व्हाट इज माय स्टेटस? हु एम आई? Who am I? Legally, I'm supposed to be, according to the Muslim Personal Law Board also, मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी हूँ मैं, बीवी हूँ तो मैं ऐसे रहती हूँ। बीवी हूँ तो मुझे डर के रहना पड़ता है दुनिया वालों से कि लोगों को नहीं बताना कि हस्बैंड नहीं रहता साथ में। अर्शिया के पति मोहम्मद असरार वायुसेना में विंग कमांडर हैं। दोनों की ये दूसरी शादी थी, लेकिन 10 साल बाद छोटे मोटे झगड़ों ने बात तलाक तक पहुंचा दी। हिंदू से मुस्लिम बनने वाली अर्शिया कहती हैं कि 3 बार तलाक कह देने से ही तलाक नहीं हो जाता, वो इंसाफ लेकर रहेंगी। बुशरा की कहानी तो और भी दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की बुशरा की शादी दिल्ली में रहने वाले नदीम से साल 2009 में हुई थी, लेकिन 5 साल बाद ही साल 2014 में बुशरा को उनके पति ने 3 बार तलाक 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 कह दिया और 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। मुझे ये कह दिया गया कि तुम हमारे काम की नहीं हो, मैंने तुम्हें तलाक दिया और तुम जाओ, ना ये मेरे बच्चे हैं और ना ही तुम्हारे से मेरा कोई वास्ता है। बुशरा गरीब घर की थी। ससुराल वाले बात बात पर मारते पीटते थे और घरेलू झगड़ों में ही एक दिन पति ने 3 बार तलाक कहा और रिश्ता खत्म कर दिया। बुशरा भी इस तलाक को नहीं मानती और अपना हक मांग रही है। नदीम, अगर तुम ये सोचते हो कि 3 बार तलाक कहने से तुम पीछे छुड़ा लोगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे आना उसी घर में, मैं हक से आई थी, मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, मैंने कोई भाग के नहीं किया था, सब लोगों के सामने रजामंदी से रिश्ता हुआ था और शादी हुई है, तो मेरा तो हक बनता है उस घर पे आने के लिए। उत्तर प्रदेश के ही सिद्धार्थनगर की रहने वाली तस्नीम खान भी 3 तलाक का दर्द झेल रही है। तस्नीम को उनके पति फरीद ने सऊदी अरब से व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। 28 साल की तस्नीम अपने 2 बच्चों के साथ अब बेसहारा हो चुकी है। रमजान में 24 जून को व्हाट्सएप पे तलाक लिख के भेज दिया। अब मेरे विकलांग बेटे और मेरी बेटी को लेके मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूँ? मेरी बेटी जो पैदा हुई है उसको फरीद ने देखा भी नहीं। तस्नीम की शादी साल 2009 में हुई थी। तस्नीम का 2.5 साल का बेटा दिव्यांग है, जबकि बेटी सिर्फ 6 महीने की है। पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दे देंगे। 4 अलग अलग महिलाएं, लेकिन चारों का दर्द एक। जिंदगी भर का रिश्ता सिर्फ 3 शब्द बोलकर खत्म कर दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई इस्लामिक देशों में ट्रिपल तलाक पर बैन है। अब भारत में भी इस पर रोक की मांग जोरों से उठ रही है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है।